12 साल पहले ये काना देश की उन्नति की बात करता था कि एलपीजी सस्ती होनी चाहिए, गैस सस्ता होना चाहिए, तेल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 15 लाख खाते में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, इस तरह की बात किया करता था। आज कह रहा है कि नीट पेपर का एग्जाम देने से ज्यादा कठिन है कांवड़ ले जाना। जाहिर सी बात है, कठिन तो है ही है। कंधे पे टांगे टांगे आप कितने दिन तक पैदल चल रहे हैं। युवाओं को पढ़ाई लिखाई से हटाकर डिस्ट्रैक्शन का पूरा काम कर रहा है ये सिस्टम। पहले ये आस्था का विषय होता था। कहा जाता है कि सावन मास में शिव जी को जल चढ़ाने से पुण्य मिलता है, आपके पाप से मुक्ति मिलती। भाई पाप करते ही क्यों हो कि तुम्हें पुण्य करना पड़ता है? इतने पाप करते ही क्यों हो तुम लोग? और दूसरी चीज ये कहानी है कि शिव जी ने विष पिया था तो उनपे जल अर्पित किया जाता है सावन मास में। एक आभार के रूप में उनपे जल चढ़ाया जाता है कि आपने हम लोग के लिए विष पिया था, जो समुद्र मंथन में विष निकला था वो आपने ग्रहण किया, उसका आभार व्यक्त करने के लिए जल चढ़ाया जाता है। और पहले हमें याद है, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो आस्था के नाम पर लोग जाते थे, जिनकी सच्ची श्रद्धा होती थी वो जल लेके जाते थे और चढ़ाते थे, कांवड़ ले जाते थे। लेकिन अब तो हुजूम का हुजूम, और जिसमें नई जनरेशन लड़के लड़कियां सब जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहे हैं। मतलब ये दिखाता है कि देश में बेरोजगारी कितनी है, देश के आस्था का भी कैसे राजनीतिकरण किया जा रहा है। बच्चों के दिमाग में भर दिया जा रहा है कि आप बहुत पाप किए हो इसलिए आपको ये चीजें नहीं मिल रही हैं, तो आप कांवड़ ले जाओ तो आपको ये चीज मिलेगी। अरे भाई, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनको समान अवसर दे सकते हैं आप, लेकिन नेता कभी नहीं चाहेगा कि सभी को समान अवसर मिले, सभी पढ़ लिख लें। आप ये कांवड़ की रैली जा रही है, आप देखो, इसमें किसी भी अधिकारी का बच्चा, किसी भी नेता का बच्चा आपको दिख रहा है? नहीं दिखेगा। वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे, वो ऐसे स्कूलों में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को जो यहाँ से विदेश जाने का उनको मौका मिले, इंडिया से बाहर निकलने का मौका मिले। लेकिन भारत के बच्चों में जो स्पेशली ओबीसी SC ST के बच्चे हैं, इनके दिमाग में भरा जाएगा कि तुम ये करोगे तो तुम्हें बहुत महानता मिलेगी, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारे ये कर्मों का बंधन है, इससे मुक्त हो जाओगे, आवागमन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन आप देखोगे कांवड़ की जो ये जा रहा है कांवड़, इसमें कोई भी बड़े घर का लड़का नहीं होगा। अगर दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए कहीं कांवड़ लेके खड़े होके फोटो खिंचा दे, बहुत लोगों की इसी में तबीयत खराब हो जाती है। धूम्रपान चल रहा है, लड़कियों के डांस हो रहे हैं, ठुमके लगाए जा रहे हैं, कई वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही हैं। तो इस तरीके का हमारे देश में आस्था का राजनीतिकरण किया जा रहा है। आस्था बुरी चीज नहीं है। अगर किसी की किसी चीज में आस्था है, श्रद्धा भाव से कर रहा है, बिना किसी का नुकसान पहुंचाए कर रहा है, तो वो अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था को कहीं भी प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन हमारे देश के नेता लोग, इस समय जो तत्कालीन नेता लोग हैं, इसका राजनीतिकरण कर दिया है, इसका मतलब व्यवसायीकरण कर दिया है। स्कूल बंद कर दिया, दारू के ठेके खोल दिए, एक लेन चल रही है, एक लेन बंद है, सड़कों पे घंटों घंटों जाम है। जनता से कहा जा रहा है आप पेशेंस रखो। भाई क्या चल रहा है? चल क्या रहा है? और अभी भी लोगों को लग रहा है कि हमारा देश विश्वगुरु बन रहा है। ऐसे विश्वगुरु बनेगा? किस स्तर पे विश्वगुरु बनेगा? किस चाइना में, अमेरिका में कहाँ कांवड़ जाते हैं? किस तरीके से, इस तरीके से शिक्षा को, स्कूल को बंद करके कांवड़ ले जाया जाता है? किस देश में ले जाया जाता है? आस्था बुरी चीज नहीं है। अगर आपके दिल में भगवान है तो आप अपने घर में जल अर्पित कर लीजिए। आपके आसपास कितने मंदिर होंगे, वहां जाके आप जल अर्पित कर दीजिए। भाव होना चाहिए। भाव के भूखे हैं भगवान। आपके ये दिखावे के भूखे नहीं है। आपके दिमाग में यहाँ की जनता के, स्पेशली जो गरीब है, ओबीसी SC ST की जनता है, उनके दिमाग में भरा जा रहा है आप ये करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। इनको तो जन्म से ही पुण्य मिल जाता है, जनरल वालों को। ऐसा इन्होंने बता रखा है कि हमने तो जन्म ले लिया, हमको जन्म से ही पुण्य मिल रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम मांस मदिरा भी खाएंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, हम लोगों को लूटेंगे तो भी हमारा नुकसान नहीं है, हम राम मंदिर के ट्रस्ट का पैसा चुरा लेंगे तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन तुम लोग झेलने के लिए आए हो, इसलिए ये सब कर्म करो। इस तरह की बातें भरी जाती हैं दिमाग में। बहुत सोच समझकर अपने बच्चों को इन चीजों में लगाइए, क्योंकि ये छोटी उम्र जो है ना, ये इस रास्ते पे चलने के लिए नहीं है। अब आप, कल मेरे सामने एक वीडियो आई, लड़की बैठी है शॉर्ट्स पहन के कांवड़ ले जा रही है।
बुजुर्ग बुजुर्ग या 40-50 साल के अधेड़ों को बैठा दिया गया है कि पैरों की मसाज करो, और जिस तरह से वो मसाज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, क्या करवा रहे हो आप लोग? कौन सा एंटरटेनमेंट चल रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है। बच्चों को एक लत लगाई जा रही है कि हाँ ऐसे जाओगे, रास्ते में दारू भी मिलेगा, डांस भी मिलेगा, लोग सपोर्ट भी करेंगे, पुलिस फूल चढ़ाएगी, जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है वो तुम लोग से डरेगी। इस तरह का दिखाया जा रहा है। ये क्या मेंटेन किया जा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है, क्या सिस्टम मेंटेन किया जा रहा है। आंखें खोलिए अपने युवाओं के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी आंखें खोलिए। इस तरह का आस्था का राजनीतिकरण मत करने दीजिए। आस्था बहुत ही निजता का विषय है। आपका एकदम प्राइवेट आपकी चॉइस होती है कि हमारी आस्था किस चीज़ में होगी। आपको बुक पढ़ने में भी मज़ा आता है ना, एकदम आप भाव से बुक पढ़ते हैं ना, तो वो भी एक आस्था है, वो भी आपकी श्रद्धा है, आपका भाव उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, किसी एक चीज़ से जुड़ जाते हैं या एक काम कर रहे होते हैं, लेडीज़ किचन में काम करती, भाव से बच्चों को खाना बना के खिलाती हैं, वो भी तो आस्था है, वो भी तो एक पूजा है। तो इस तरह की पूजाओं में क्यों ढकेला जा रहा है कि सड़क पे चलेंगे और छोटे छोटे बच्चों को, ये वीडियो मेरे सामने आई, ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं कावड़ लेके, क्या भरा जा रहा है इनके दिमाग में। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्य है देश का।